ओम उमा शंकराय नमः। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता गौरी की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज इस वीडियो में आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि बताऊंगी। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष यानी भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनी स्त्री अखंड सौभाग्य के लिए हमारी कन्याएं अच्छे घर वर को पाने के लिए माता पार्वती श्री गणेश जी की पूजा और शिव परिवार की पूजा करती हैं और व्रत रखती है। और हरतालिका तीज को गौरी तृतीया तीजा भी कहा जाता है। तो व्रत भी बोला जाता है और केवल हरतालिका तीज भी कहा जाता है। कभी भी छोड़ा नहीं जाता ये व्रत, ये हमेशा ही किया जाता है। बहुत ही कठिन व्रत होता है, निर्जला रहकर किया जाता है। तो चाहे हम देख लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत में हमें पूजा किस तरह से करनी चाहिए। तो देखिए, शाम के समय यानी प्रदोष काल में यह मुख्य पूजा की जाती है और हमें एक चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है और हमें फूलों का आसन देकर शिव परिवार को स्थापित कर देना है। यहाँ हमने चावल से अष्टकमल बना लिया है, उसमें हमने एक सिक्का सुपारी लौंग का जोड़ा डाल दिया है और ये हमने आम पत्र लिए हैं। आम पत्र पर हम रोली चंदन कुमकुम लगा लेंगे और कलश की स्थापना करेंगे। चौकी के ऊपर चाहे तो देखिए केले के पत्तों से आप मंडप भी सजा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ फूलों की लड़ियाँ लगाकर ही यहाँ पर मैंने चौकी को सजाया है। और कलश स्थापना आपको इस व्रत में अवश्य ही करनी है। बड़ी सिंपल है, अष्टकमल ऐसे ही बन जाता है। और मैंने यहाँ चावल से टिक्कियाँ कर ली हैं। थोड़े से चावल मैं इस प्लेट में भी रख लूँगी और इसके ऊपर मैं दीपक जलाऊँगी। एक मैंने पीतल का लोटा लिया है, कंठ तक मैंने उसको मोली बांध ली है और स्वास्तिक बना लिया है रोली। और इसके देखिए इसमें थोड़े से गंगा जल डालकर हमने यहाँ पर कलश स्थापना कर दी है। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर फूलों का आसन देंगे। वही सारी सामग्री हमें इसमें डालनी है और उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने कच्ची मिट्टी से शिव परिवार बनाया है, शिव परिवार को हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। एक हमें इसके बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और उसके पूर्ण पात्र पर रखना चाहिए और प्रज्वलित करना चाहिए। एक नारियल रखकर और श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। तो हरतालिका तीज में बालू और काली मिट्टी के जो शिव परिवार बनाया जाता है और पूजा जाता है, तो यहाँ पर मैंने शिव जी और पार्वती जी और गणेश जी बनाए हैं। आप चाहे तो कार्तिकेय जी और नंदी जी भी बना सकते हैं। तो हम बर्तन में या प्लेट में उनको बैठा लेंगे और उनकी पूजा कैसे करनी है। श्री गणेश जी है, माता गौरी है, भोले शंकर और कलश के सभी देवी देवता हरतालिका तीज व्रत पूजन हेतु मैं आपका आह्वान करती हूँ। कृपया करके मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। और शुरुआत में देखिए आपने कुल गोत्र का नाम भी इसमें अवश्य ही बताइए और सभी को जलाभिषेक कीजिए, सभी को तिलक लगाइए, कुमकुम लगाइए, दूध से पंचामृत से स्नान कराइए और हल्दी चंदन कुमकुम भस्म हमने जो 2 कलर के कलर लिए थे गुलाल वे भी हमको लगाने हैं। पंचामृत स्नान के बाद हमें शुद्ध भी करना है। इसके बाद हमें फोटो में भी छींटे देने हैं और सभी को कलावा और टीका मोली अर्पित करनी है। इसके बाद हमें स्नान कराने के बाद वस्त्र की भावना से कलावा भी अर्पित करें पहले, इसके बाद बाकी पूजा करें। और गणेश जी को और माता गौरी को चंदन और शिव जी भगवान जी को ये चंदन हम त्रिपुंड लगा देंगे। तो देखिए सब आप चाहें तो अपने बड़े बड़ी मूर्तियाँ बना सकते हैं या इस जैसे मैंने छोटी छोटी बनाई है इस तरह से भी आप मूर्तियाँ बना सकते हैं। माता गौरी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं मैंने। और सभी को देखिए अब हम अक्षत अर्पित करेंगे।
जब माता पार्वती जी को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप कर रही थी, उस समय उनका अपहरण किया गया था। इसी कारण इस व्रत को हरतालिका तीज भी कहा गया है। हरत मतलब अपहरण करना, तालिका मतलब सखी। तो इस प्रकार से हम सभी को गुलाल और अबीर अर्पित कर देंगे। देखिए, शिव जी को आप हल्दी, रोली, कुमकुम, सिंदूर यह वस्तुएं अर्पित ना करें, क्योंकि शिव जी को यह वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती। तो अबीर आप देख सकते हैं कि इस तरह से होता है ग्लिटर जैसा, जो पूजा में मैंने आपको पूजा सामग्री में भी दिखाया था। तो जो भी आपने सुहाग की पिटारी बनाई है, वह सुहाग की पिटारी आप माता पार्वती को चढ़ा सकते हैं। और शिव जी महाराज को बेलपत्र, भंग, धतूरा ये सभी सामग्री को चंदन लगाकर, हल्दी लगाकर चढ़ा सकते हैं। और भोग प्रसाद में जो भी आपने मिठाई बनाई है वो मिठाई आप चढ़ाइए। और इस तरह से सभी में बेलपत्र अर्पित कीजिए। नंदी महाराज को हम यहाँ पर धूप घास अर्पित करेंगे। अब इसके बाद फोटो में जो देवी देवता विराजमान है, कलश देव को भी सभी को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। और उसके बाद जो चने हैं, चने भी हम चढ़ाएंगे। और सभी को हम शिवलिंग पर सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करेंगे। 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर माँ को यहाँ पर वास की डलिया में मैंने सुहाग की सारी सामग्री रख दी थी, और यह भी हम उनको चढ़ा देंगे। आप माता को इस तरह से छुआ के वहीं समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हम माता गौरी हल्दी और मेहंदी अर्पित कर देंगे। आज आप उन्हें हल्दी और मेहंदी ज़रूर लगा दें। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज का जो पूजन है, इसमें रात्रि जागरण भी किया जाता है। आधुनिक प्रवेश भी देखिए ऐसे ही सबके लिए संभव नहीं होता। तो आप प्रदोष काल में यह जो मुख्य पूजन होता है उसे अवश्य कर लीजिए। और माता पार्वती को यहाँ पर सिंदूर, और जो हरतालिका तीज की पुस्तक है उसमें से कहानी पढ़िए। मिठाई जो बनाई है सभी में बेलपत्र अर्पित करके आपको भोग लगाना है। और यहाँ पर हम हाथ में फूल लेके हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। और जो हमने बायना निकाला है वो भी हम बायने पर भी हम सारे सुहागन की चीज़ें रखेंगे। और कपूर डालकर इस तरह से माता पार्वती शिव जी महाराज की हम यहाँ पर आरती उतारेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। और इस तरह से अपनी पूजा को हम संपूर्ण करेंगे। तो इस तरह से हरतालिका तीज की पूजा सभी सुहागनें अपने अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। उसकी भी आहुति हम कम से कम 5 आहुति यहाँ पर अवश्य ही देंगे। ओम गौरी देवाय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। इसी तरह से मंत्र उच्चारण करते हुए हम यहाँ हवन संपन्न करेंगे। और उसके बाद हम माता पार्वती से सिंदूर लेंगे। उनको हम माता पार्वती, भगवान शिव शंकर, कैलाशपति जहाँ विराजमान है, उन्हें सच्चे मन से उनकी आरती करेंगे। और उनसे विनती करेंगे कि वे हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखें। तो सिंदूरदानी में आप झूठा सिंदूर ना रखें, नई सिंदूरदानी भरकर रखें। और सिंदूरदानी कैसे लेनी है, 5 या 7 बार आपको सिंदूर माता को देना है और उनसे सिंदूर लेना है, जो आप व्रत रख के अपनी मांग में भरेंगे। तो इस तरह से आप हरतालिका तीज की संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं और अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। अखंड बनाए रखें। तो इस व्रत का पारण वह अगले दिन सुबह सुहाग सामग्री के भोज के पदार्थ दान के साथ ही किया जाता है। धन्यवाद।